दोस्तों स्वागत है एससीटी वैदिक पोमोग्रेनेट ऑर्चर्ड एलएम वैदिक फार्म में। तो आज हम आपको एनर्जी बूस्टर और वाटर चार्जर के बारे में बताएंगे कि विंटर सीजन में इन दोनों प्रोडक्ट का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आपकी फसलें और बगीचे को फुल प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि विंटर सीजन में फसलों के जलने की समस्याएं वो अत्यधिक होती हैं। अत्यधिक टेम्परेचर कम होता है, उसके कारण फसलों पर बर्फ की चादर जम जाती है जिसके कारण फसलें जल जाती है। और जब यह समस्या हमारे अनार बगीचे में हुई तो किसान भाइयों का कहना था कि पूर्ण वैदिक बगीचा होने के बावजूद भी यह समस्या आपके बगीचे में क्यों हुई है, क्योंकि आप पूर्ण नियमानुसार पालन करते हैं। तो उसका मुख्य कारण यह है कि अभी हमारे पौधे पर फल नहीं है, इस कारण हमने नियमानुसार ट्रीटमेंट नहीं कर रखा है। यदि हमारे पौधे पर फल होते तो हम नियमानुसार ट्रीटमेंट करते। और लगभग 7 महीने हो गए हमने एक भी स्प्रे अनार बगीचे में नहीं किया है। तो इसी कारण कुछ पौधे थे वो जल गए थे और जो हमने वीडियो बनाया था वो तुरंत बनाया था। लेकिन जब हमने पूरे बगीचे का निरीक्षण किया बाद में तो पता चला कि लगभग 10 से 15 पौधे ही हैं जिन पर ठंड का प्रभाव पड़ा है और जो न्यू क्रॉप है वो जल चुकी है। लेकिन 4 से 5 दिनों में ही फिर से वो पौधे रिकवर हो गए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जब आपके बगीचे में फल है तो आप नियमानुसार अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपको लगे कि टेम्परेचर कम होने वाला है तो एनर्जी बूस्टर और वाटर चार्जर, एनर्जी बूस्टर 1 से 2 ml प्रति लीटर और वाटर चार्जर 0.1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब आप फसलों पर छिड़काव कर देंगे और बगीचे पर छिड़काव कर देंगे तो जो ठंड का प्रकोप है वो आपकी फसलों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों 7 महीने हो गए हैं, एक भी स्प्रे अनार बगीचे में नहीं किया है, उसके बावजूद भी पौधों में इतनी ताकत है कि सिर्फ 10 से 15 पौधे ही जो हैं वो डैमेज हुए थे और वो भी इतने कम हुए थे कि 4 से 5 दिनों में रिकवर हो गए। मतलब देख के कह नहीं सकते कि वो पौधे वो ठंड के कारण जल गए थे। और सिर्फ 1-1 किलो बेसल डोज दिया है तो लगभग आप कह सकते हैं कि अभी बगीचे में फल नहीं है, इस कारण लगभग हमने 5% ही बगीचे पर ध्यान दिया है और पूरा वैदिक पद्धति का पालन नहीं किया है। जब बगीचे में फल होंगे तो 100% नियमानुसार पालन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पौधों में कितनी ताकत रहेगी। तो यह भी आवश्यक था। तो कुछ किसान भाइयों का कहना था कि टेम्परेचर कम हो तब किस प्रकार का ट्रीटमेंट है जो हम पौधों और फसलों पर कर सकते हैं। तो यही है कि एनर्जी बूस्टर और वाटर चार्जर सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर आप जब टेम्परेचर कम हो तो स्प्रे करेंगे तो फुल प्रोटेक्शन आपके बगीचे को और फसलों को मिलेगा। दोस्तों वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो न्यू क्रॉप है वो कितनी बेहतरीन है। मतलब कह नहीं सकते कि ये ठंड के कारण जल गई थी। सात महीने हो गए हैं एससीटी वैदिक का एक भी स्प्रे नहीं किया गया है, सिर्फ 1-1 किलो बेसल डोज दिया गया है।